बिहार ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है और कहा है कि वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब हो जा रही है, मशीनों पर आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से महागठबंधन की ओर से और पप्पू यादव की ओर से ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या ये पप्पू यादव का एक डर है, हार का डर सता रहा है इन लोगों को? अब बिल्कुल डर ही है। सीमांचल और कोसी के मतदाताओं के अंदर कैसे भ्रम फैलाया जा सकता है ताकि अपनी हार की जो एक तरह कहा जाए बेइज्जती वाली जो हार है उससे बचाकर और कम से कम एक सम्मानजनक हार, तो खैर हार होती है लेकिन इनकी नज़रों में एक सम्मानजनक हार हारी जा सके। देखिए, पप्पू यादव आज कोई नया आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तेजस्वी के मंच पे थे और कह रहे हैं कि यादव के बच्चों से कह दो कि हुड़दंग न करें, पगड़ी न बांधें। ओ यादव के बच्चों, इस तरह से करके हुड़ करके मोटरसाइकिल चला के चले जाते हो तुम लोग। सोचिए, तेजस्वी यादव का मंच है, पप्पू यादव खुद यादव हैं और बोल क्या रहे हैं? वो ये कह के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। ये क्या कि ये बता रहे हैं ये जो बगल में खड़ा है ना तेजस्वी यादव, इसको वोट मत देना। और इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था सीमांचल में। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, तो वो पूरा का पूरा वोट देखा जाए तो कांग्रेस के फेवर में चाहते हैं। लगातार आपने वोटर अधिकार यात्रा के तहत भी देखा था कि किस तरह से एक तरह से राहुल के साथ उनकी जुगलबंदी चल रही थी। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये साजिश जो ये लोग कर रहे हैं तो इसके चलते वोट बट रहा है इन लोगों का। अगर आप महागठबंधन में साथ में हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं वो यादव के बच्चों, तो इसका वोट कहाँ जाएगा? कुछ वोट कांग्रेस में बटेगा, कुछ वोट राजद में बटेगा। जब आप ये कह रहे हैं कि निर्दलीय सांसद बन जाना भगवान के वश की भी बात नहीं है, तो आप कहाँ बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं सीमांचल के एरिया में। सीमांचल क्या है भाई? मुस्लिमों का गढ़ है। किशनगंज में 68% तक वहाँ मुस्लिम है और मिनिमम पूर्णिया, अररिया, कटिहार की बात भी कर लें तो 40-42% से स्टार्ट होता है। मतलब वहाँ कम से कम मुस्लिम हैं ही इतना। तो भगवान के वश की बात नहीं। ये कह के वो क्या बता रहे हैं? वो मुस्लिमों को मैसेज दे रहे हैं और हिंदुओं के विरोध में बोल रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि पप्पू यादव को सांसद सिर्फ मुस्लिमों ने बनाया है क्या? कि उसी भगवान वाले हिंदू वोटों नहीं बनाया है। और पप्पू यादव क्या है? हिंदू है या मुस्लिम है? तो ये लगातार जो एक बांटो जाति के तौर पे, धर्म के तौर पे जो राजनीति हो रही है वो विनाशकारी है। और देखिएगा, अभी थोड़ा सा और अभी ऊपर चढ़ने दीजिए दिन को। अभी पिछली बार 9 बजे तक 13.13% वोट हुई थी और ये जो लंबी लंबी कतारें जो दिख रही हैं वो बता रही हैं कि 9 बजे तक 14.5% करीब में वोटिंग हो चुकी है अभी। तो जैसे जैसे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा, पप्पू यादव जैसे नेताओं के हालत पंचर होंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, मारकट मचेगी। गोली बंदूक भी अगर चलने लगे तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए प्रथम फेज में लगभग क्लियर है। सारे टीवी चैनल ने, सारे न्यूज़पेपर ने, लोगों ने अपने बयान से जाहिर कर दिया है कि महागठबंधन बुरी तरह से प्रथम फेज में ही हार चुका है। तो अब दूसरे फेज में ये हताशा और बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज शुरू से ही फर्स्ट फेज की तुलना में सेकंड फेज में बढ़ रही है। तो ये इनको फ्रस्ट्रेशन तरफ ढकेल रही है। तो सर, ईवीएम पे ये जो आरोप ऐसा नहीं कि पहली बार लगाया जा रहा है किसी नेता की तरफ से। पहले भी जब लोकसभा चुनाव कोई देख ले तो इसमें भी ईवीएम पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। तो क्या इस बार अब जो फिर से सांसद ये जो सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये जनता को गुमराह करने की वोटिंग वाले दिन एक कोशिश की जा रही है? बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश हो रही है। देखिए, जनता को गुमराह करने की, जनता को मारने पीटने की, जनता को कल को ये भी कह दें कि शाम होते तो 2-3 गोली मार दें, तो इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने लगभग 850 असलहे अवैध हथियार पकड़े हैं, लगभग 4000 जिंदा कारतूस पकड़े हैं, तो ये जनता को भी प्रभावित करने की कोशिश है। अब ये कौन कर रहा है ये चुनाव आयोग ज़्यादा बेहतर बताएगा। लेकिन प्रथम चरण में राजद नेताओं को लेकर काफ़ी सारे संगीन आरोप लगाए। अलीनगर की बात करें तो मैथिली ठाकुर ने खुद वीडियो पर दिखाया कि कैसे कैमरे पर लोग भाग रहे हैं हरी पकड़ी पहने हुए, कैसे महिलाएं हरी साड़ी पहन के 3 नंबर पर वोट दबाने की, बटन दबाने की बात कर रही हैं,
कैसे गोपालगंज में एक दलित युवक की पिटाई कर दी जा रही इसलिए कि वो बीजेपी को वोट कर रहा था। कैसे भाई वीरेंद्र धमकी आ रहे हैं दरोगा को कि वो भी एक महिला की जब सहायता कर रहा था, समझा रहा था वृद्ध महिला को, और ये महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की तरफ ही वो एक तरह से दरोगा को धमका दे रहे हैं, जाति सूचक वर्ड अप्लाई करने लग रहे हैं। उसके अलावे ये तो सामान्य आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी लोग नहीं बख्श रहे हैं, उनके गाड़ियों पे काफिले पर भी हमला हो रहा है। तो मैं एकदम आमने सामने सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर, टीवी चैनल्स पे है। तो ये लगातार जो है प्रभावित करने की है। और देखिए, पहले भ्रम फैलाओ कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है ताकि जनता के अंदर सहानुभूति की लहर दौड़े, जो उम्मीदवार बोल रहा है उसके फेवर में कि यार इसके साथ तो बेईमानी हो रही है, इसको वोट देना चाहिए, जो बेईमानी कर रहे हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए। और पूरा प्रयास देखा जाए तो पप्पू यादव का भी यही है, शाम होते होते बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये मैं एकदम तय मानता हूँ। खून खराबा तो तय है, मारपीट भी तय है, और चूंकि अब ये करो या मरो की नीति है पे लोग काम कर रहे हैं, महागठबंधन खास तौर पे, तो अब 5 साल सत्ता में आ नहीं सकते, 5 साल काम करेंगे नहीं, तो वोट बांटने वाली राजनीति हो रही है, साजिश की राजनीति हो रही है, हार रहे हैं उससे चलते, तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। तो सबसे पहले इनको अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए था। अगर अपनी नीतियों पर ध्यान दिए होते, अपने काम पर ध्यान दिए होते, तो शायद आज जो पप्पू यादव कह रहे हैं वो कह के जनता को गुमराह करने की नौबत नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ईवीएम पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष पहले भी कई बार सवाल उठा चुका है ईवीएम पर। जब भी चुनाव आते हैं तो ये सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, उसमें गड़बड़ी चल रही है। लेकिन एक बार फिर पप्पू यादव ने इस पर सवाल उठाया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इस बात पर भरोसा करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।